नमस्ते, मैं अंशु कुमार स्वागत करता हूं प्राइम लाइव पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी के वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और सचिन पायलट ने भी दिल्ली की वीरभूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वह एक दयालु व्यक्ति और मेरे तथा प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त लंदन के दौरे पर हैं। लंदन में राहुल 23 मई को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडिया एट 75 पर बोलेंगे। बीते 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेराविलन की 31 साल से अधिक पुराने कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को जेल में उनके अच्छे आचरण, चिकित्सा स्थिति, शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जेल में बंद पेराविलन की दया याचिका दिसंबर 2015 से लंबित है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल में उनके संतोषजनक आचरण, मेडिकल रिकॉर्ड, जेल में हासिल की गई शैक्षणिक योग्यता और दिसंबर 2015 में से तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दायर उनकी दया याचिका की लंबित होने के कारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत हम याचिकाकर्ता को मुक्त होने का निर्देश देते हैं। पेराविलन को जून 1991 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल 9 मार्च को शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में ताउम्र कैद की सजा काट रहे पेराविलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला 11 मई को सुरक्षित रख लिया था। 11 मई से पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार के उस सुझाव से असहमति जताई थी कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसले तक अदालत को इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि 36 साल की सजा काट चुके एजी पेराविलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता। पीठ ने विधि अधिकारी से कहा था कि दोषी 36 साल जेल की सजा काट चुका है और जब कम अवधि की सजा काट चुके लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र उसे रिहा करने पर राजी क्यों नहीं है। पीठ ने कहा यह एक विचित्र तर्क है। पेराविलन 21 मई 1991 को पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या की साजिश का हिस्सा होने के लिए एक विशेष टाडा अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 7 लोगों में से एक है। इसकी भूमिका बम के लिए बैटरी की आपूर्ति तक सीमित थी। अब आइए जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कैसे की गई थी। यह घटना ऐसी थी जो पूरे दुनिया और पूरी मीडिया के सामने घटित हुई थी। बम फटने के ठीक पहले कई फोटोज खींची गई थी, कई फोटोज बम फूटने के बाद खींची गई थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कोई भी साफ साफ नहीं बतला सकता था। इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम की जांच जरूरी होती है। बम फटने के बाद 4 बात सामने आई थी। पहली यह कि बम रेड कारपेट के नीचे था। दूसरा, बम एक फूलों से भरी डालिया में रखा हुआ था। तीसरा, बम फेंका गया था। चौथा, बम राजीव गांधी को पहनाई गई किसी माला में था। इन चारों बातों में से क्या हुआ इस पर कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता था। इसमें कुल 18 शवों का परीक्षण किया गया था। इनमें एक शव राजीव गांधी का भी था तो एक शव ऐसा दिखा जिसमें मात्र अवशेष ही बचे थे। नाजुक त्वचा, बालों और त्वचा पर बालों के गैर मौजूदगी से पता चला कि बम से उड़ने वाली कोई महिला थी। जांच के दौरान छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया, जैसे उंगलियों पर नेल पॉलिश का लगा होना, उस पर सिर्फ सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इन सभी सुराग उसे मालूम चला कि मानव बम एक औरत थी। 21 मई 1991 की शाम श्री पेरम्बटूर में राजीव गांधी चुनावी सभा करने गए थे, लेकिन साजिश रचकर विस्फोट के जरिए उनकी हत्या कर दी गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में मानव बम में विस्फोट करके हत्या कर दी गई थी। इस धमाके में कुल 18 लोगों की जानें गई। धमाका इतना जोरदार था कि राजीव के परखच्चे उड़ गए थे। उन्हें उनके पैर में पहने गए लोटो जूते और कलाई पर बंधी गुच्ची घड़ी से पहचाना गया। राजीव की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन और कई लोगों का हाथ था। इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ यह था कि पार्टी के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार के बाद राजीव महिलाओं की कतार की तरफ मुड़े। तब पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोकिला ने वह कविता सुनाना शुरू की। कोकिला के ठीक पीछे वह चश्मे वाली महिला थी जो अगले ही पल राजीव की ओर आगे आई। अनुसुईया, जो कि एक पुलिस अफसर थी, उसने उस महिला को राजीव तक पहुंचने से रोकना चाहा, लेकिन चंदन का हार लिए उस महिला को रोकने से राजीव ने इशारा करते हुए मना किया।
तो अनुसुईया पीछे हट गई और वह महिला अब राजीव के ठीक सामने थी। उस महिला ने चंदन का वह हार राजीव के गले में डाला और राजीव के पैर छूने के लिए नीचे झुकी। बुलेट प्रूफ कार से उतरे हुए राजीव को 10 मिनट हो चुके थे और अब समय था रात के 10:20। जैसे ही वह महिला नीचे झुकी वैसे ही अचानक एक कानफोड़ू शोर वाला धमाका हुआ और जहां राजीव खड़े हुए थे वहां से आग और धुएं का एक बगुला उठा। करीब 20 फीट तक उठी लपटों और धोने के बाद उस जगह राजीव जहां खड़े थे उसके आसपास चिथड़े पड़े हुए थे। एक बड़े दायरे में मौजूद लोग सुन पड़ चुके थे। जहां राजीव खड़े थे वहां और उसके इर्द गिर्द खून, मांस और मानव अंगों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। राजीव, लता कानन, कोकिला, हरि बाबू के निजी सुरक्षा अधिकारी और हरे नारंगी रंग की सलवार कमीज पहने चश्मा लगाया हुआ महिला मौके पर ही खत्म हो चुके थे। राजीव और उनके साथ कई लोगों की आखिरी तस्वीरें खींचने वाली हरि बाबू का वह कैमरा कई यार्ड दूर गूंगे गवाह के तौर पर पड़ा हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।